हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का अध्याय 12। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आप सुनेंगे कार्तिक मास की एक कहानी। बोले श्री रामचंद्र जी की जय। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। इतने गरीब थे कि घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था। लेकिन ब्राह्मण देवता कोई काम ही नहीं करना चाहते थे। जैसे तैसे ब्राह्मणी कुछ काम करके रूखा सूखा भोजन बनाती, उसे ही खाती और सो जाती। एक दिन तो ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने ब्राह्मण देवता से जाकर कहा कि तुम खाकर सो जाते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते। तब ब्राह्मण कहने लगा, मुझे काम करना ही नहीं आता, क्या करूं। तब ब्राह्मणी कहने लगी, पंडित हो ब्राह्मण हो, कहीं जाकर कथा ही कह दो, कुछ तो दक्षिणा मिलेगी, घर में कुछ पैसे आएंगे। कहने लगा कि मुझे तो कोई कथा भी नहीं आती। तब ब्राह्मणी बोली, चलो तुम्हें कथा मैं बता देती हूँ। वह ब्राह्मण को कथा सुनाने लगी। वह बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, देव परिक्रमा घर को आवे। बस इतनी सी कथा है, घर घर जाकर सुना दो। ब्राह्मण देवता ने यह पंक्ति रट ली। जल्दी से पीली धोती पहनी, टोपी लगाई, तिलक छापे लगाए और कथा सुनाने के लिए चल दिए। चलते चलते बहुत दूर निकल गए, लेकिन किसी ने भी कथा नहीं सुनी। एक जंगल में घुस गए। उस वन में लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी आकर ठहरे हुए थे। सीता जी का नियम था, जब तक किसी ब्राह्मण के मुख से कथा नहीं सुन लेती, ना तो रसोई बनाती और ना ही खाती थी। लक्ष्मण जी बोले, मैया बहुत भूख लग रही है। तब सीता जी कहने लगे, भैया अभी मेरा ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का नियम पूरा नहीं हुआ। जब तक कथा नहीं सुन लूँगी भैया, मैं रसोई नहीं बना सकती। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि यहाँ इस घने जंगल में ब्राह्मण कहाँ से मिलेगा। राम जी बोले, चलो भैया लक्ष्मण, हम भी ढूंढ लाते हैं किसी ब्राह्मण को। दोनों ब्राह्मण ढूंढने चल दिए। चलते चलते लक्ष्मण जी एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए। सोचने लगे कि ऊंचे से देखूंगा तो दूर तक का दिखेगा। ऊंचे से चढ़कर देखा तो देखा सामने से कोई चला आ रहा है। पीली धोती पहन रखी है, टोपी लगा रखी है, तिलक छापे लगा रखे हैं। तो सोचने लगे, देखने में तो ब्राह्मण लग रहा है। नीचे उतरकर आए और राम जी से बोले, भैया लगता है सामने से कोई ब्राह्मण आ रहा है। जब ब्राह्मण पास आ गए तब लक्ष्मण जी पूछने लगे, भाई तुम कौन हो। वो कहने लगा, मैं पंडित हूँ, कथा सुनाने जा रहा हूँ। तब लक्ष्मण जी बोले, तुम हमारे साथ चलो, हमारी भाभी माँ को कथा सुना देना। ब्राह्मण बोला, कथा ऐसे नहीं सुनाऊंगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया तुम चलो तो सही, हम तुम्हें दक्षिणा भी दे देंगे। ब्राह्मण उनके साथ चल गया। वहाँ जाकर देखा तो सीता जी बैठी थी। वहाँ जाकर कहने लगा, चावल ले आओ, पानी का लोटा ले आओ और घंटी ले आओ, मैं तुम्हें कथा सुना दूंगा। सीता माता चावल ले आई, पानी का लोटा लाई, घंटी ले आई और वह कथा सुनाने लगा। अब उसको कथा कहानी आती तो थी नहीं, पत्नी से सीख कर आया था, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। कथा सुनाने बैठा तो कहता क्या है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, देव परिक्रमा घर को आवे। ब्राह्मण की कथा सुनकर राम जी तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, भैया लक्ष्मण इसने तो मुझे तुम्हें बड़ा बताया है, अब तो दक्षिणा तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, राम भैया कैसी दक्षिणा, इसकी तो बुद्धि मलिन है, मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी दुनिया में कोई बड़ा है। तब राम जी बोले, नहीं भैया इसने तुम्हें बड़ा बताया, कथा सुनाई है तो दक्षिणा तो तुम्हें ही देनी पड़ेगी। अब राम जी की बात मानकर लक्ष्मण जी ने उसे एक हीरे की अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर वह चल दिया। बहुत खुश होता आ रहा था।
मेरी तो गरीबी मिट गई, अब तो मुझे रोज़ रोज़ कथा सुनाने भी नहीं आना पड़ेगा। चलते चलते एक नदी आ गई, उसे प्यास लगी थी। उसने सोचा चलो थोड़ा पानी पी लूँ। नदी में पानी पीने के लिए वो बैठ गया। पानी पीने के लिए जैसे ही नदी में हाथ डाला, वह अंगूठी हाथ से निकलकर नदी में बह गई। अब वह सिर पीटने लगा कि यह क्या हो गया। बड़ी मुश्किल से कुछ कमाई हुई थी, वह भी पानी में बह गई। खैर कोई बात नहीं, रोता पीटता वह अपने घर आ गया। ब्राह्मणी ने पूछा क्या लाए हो? वह बोला लाता तो बहुत कुछ, लेकिन सब नदी में बह गया। ऐसा कहकर उसने सारी बात ब्राह्मणी को बता दी। ब्राह्मणी बोली कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुनाने जाना। यह तो बताओ कहाँ कथा सुनाकर आए थे? ब्राह्मण बोला कि जंगल में निकल गया था, वहाँ कोई अपनी पत्नी के साथ और अपने भाई के साथ आया है। उसकी पत्नी का रोज़ कथा सुनने का नियम है, कल भी बुलाया है। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुना कर आना। अगले दिन ब्राह्मण फिर सुबह सुबह कथा सुनाने चल दिया। जाकर देखा तो सीता माता लोटा चावल लेकर तैयार बैठी थी। उसने फिर कथा सुनाई। लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। आज फिर राम जी बोले भैया लक्ष्मण, इसने तो आज भी तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए दक्षिणा आज भी तुम ही दो। लक्ष्मण जी बोले भैया इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्ख व्यक्ति है, भला राम से भी बड़ा कोई है? लेकिन राम जी बोले नहीं भैया, बड़ा तो तुम्हें ही बताया है, इसलिए दक्षिणा भी तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने राम जी की बात मानी और उसे हीरे मोती से भरी एक गठरी दे दी। गठरी लेकर ब्राह्मण चला तो बड़ा खुश हो गया। चलते चलते थोड़ी दूर चला कि डाकू मिल गए, सारे हीरे मोती लूट कर ले गए। फिर रोता पीटता हुआ ब्राह्मण घर आ गया। घर आकर ब्राह्मणी ने पूछा कि आज क्या हुआ। उसने सारी बात बता दी। अब तो ब्राह्मणी का माथा ठनका। उसने सोचा कहीं तो गड़बड़ है, रोज़ कमाई तो होती है लेकिन घर नहीं आती। तब वह पूछने लगी कि तुमने कौन सी कथा सुनाई थी? वह बोला वही कथा सुनाई थी जो तुमने मुझे सिखाई थी। ऐसा कहकर उसने कथा सुनानी शुरू कर दी। लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी तुम तो बिल्कुल ही भोले हो, भला राम जी से भी बड़ा कोई होता है दुनिया में? अब कल जाओगे तो ठीक से बोलना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे। अगले दिन ब्राह्मण फिर गया तो देखा सीता माता चावल लोटा लेकर तैयार बैठी थी। उसने कथा सुनाई। आज उसने बिल्कुल ठीक कथा सुनाई। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। अब उसकी कथा सुनकर लक्ष्मण जी तो खुश हो गए और कहने लगे भैया आज तो इसे अकल आ गई, आज इसने आपको बड़ा बताया है, आज तो दक्षिणा आपको ही देनी पड़ेगी। अब राम जी मुस्कुराए, आगे आकर बोले भाई मेरे पास क्या है? कहते कहते अपने पैरों के नीचे से मिट्टी उठाई, उसकी एक पोटली बनाई और उस ब्राह्मण को दे दी। अब ब्राह्मण का माथा ठनका। वो कहने लगा दिया भी तो क्या मिट्टी, और बड़बड़ करता घर आ गया। ब्राह्मणी को उल्टा सीधा बोलने लगा। रोज़ तो सोने चांदी हीरे मोती मिलते थे, आज ये मिट्टी मिली है। मिट्टी लेकर जो घर आया तो रास्ते पर बड़बड़ करता रहा। घर जाकर ब्राह्मणी पूछने लगी क्या बात है, गुस्से में बड़बड़ा क्यों रहे हो? ब्राह्मण कहने लगा पूछो मत, मेरा दिमाग खराब है। वो बोली आओ तो सही क्या हुआ। उसने सारी बात ब्राह्मणी को बता दी और कहा तूने जैसा कहा था आज वैसी कथा सुनाई, तो आज यह मिट्टी की पोटली मिली है। मिट्टी की पोटली लेकर ब्राह्मणी ने माथे से लगा ली। कहने लगी पति की पहली कमाई है। उसने थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पर लगाई, थोड़ी सी ब्राह्मण के माथे पर लगा दी। वह बोला क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या?
ब्राह्मणी बोली, नहीं, पागल नहीं हुई हूँ। आज कम से कम तो तुम घर कुछ लेकर आए। रोज सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे तो रास्ते में ही लुटा आते थे। आज मिट्टी मिली, कम से कम घर तो आई। इसे कुछ तो होगा और कुछ नहीं तो चूल्हा ही लिप लूँगी। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने थोड़ी सी मिट्टी से चूल्हा लिप लिया। थोड़ी सी मिट्टी पानी में मिलाई, पूरे घर में छींटा मार दिया और बाकी बची मिट्टी को पति की पहली कमाई समझकर मंदिर में रख गए। रात को दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठकर देखते हैं तो पूरा घर जगमग हुआ था। हीरे मोती के ढेर लगे पड़े थे, अन्न धन के भंडारे भरे पड़े थे। पूरे घर में धन ही धन हो गया था। ब्राह्मण की तो 7 जन्मों की गरीबी दूर हो गई। अब ब्राह्मण की समझ में आ गया कि राम बड़े और लक्ष्मण छोटे। यह तो राम जी का ही चमत्कार है। मिट्टी को भी हाथ लगाया तो सोना चांदी हीरे मोती बन गए। बोलो सीता माता की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय कार्तिक मास की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। अब की कथाओं को भक्ति पूर्वक सुनने के बाद राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आप सर्वज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी हूँ। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि और सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृद्धि, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरीय और सर्व ईश्वरीय अहोई देवी की उत्पत्ति और इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, एक समय कलिकाल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो गई। तब सब लोग इस विपत्ति से मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके सबने कार्तिक कृष्ण सप्तमी को उपवास रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नर मुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय समर्थहीन और वैश्य तथा शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है। इसलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत रखना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन ना करके सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, इसलिए सभी व्यक्ति अहोई पूजन को मेरा ही पूजन मानकर भक्ति भाव से करें। अहोई अष्टमी पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर से लीपे और मिट्टी से लीपकर साफ करें। फिर लाल, पीला, हरा या सफ़ेद रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी यह कह रही थी तभी एक स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाइए। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारे संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हार और मालिन की भी पूजा होगी। ऐसा कहकर चामुंडा देवी अंतर ध्यान होगी। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और फिर सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? कृपया करके यह भी बतलाइए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर सत्यभामा जी को दिया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियाँ बराबर हैं तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि को क्यों सर्वोत्तम माना गया है?
तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब देवता उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वत की कंदरा में चले गए। तब वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए। ऐसा लगता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली है, इसलिए अब मुझे मंत्रों सहित वेदों का भी हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद भी डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शेष शैया पर भगवान को निद्रा मग्न देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुति और भजन कीर्तन और गायन आदि क्रियाएं करने लगे। भगवान विष्णु के जग जाने पर सभी देवताओं ने आवाहन, आसन, पद, अर्घाचमन, स्नान, वस्त्र, योगोपवित्र, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, परिक्रमा और नमस्कार करके भगवान का षोडश उपचार पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवता, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊँगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे, इसलिए कार्तिक के महीनों में जो कोई भी जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त हो जाएगा और उसके समस्त विघ्न भी दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबसे महाजागे हैं, इसलिए सब तिथियों में कार्तिक शुक्ल एकादशी की मान्यता सबसे अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक और एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर भगवान मत्स्य अर्थात मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको एक कमंडल में डाल दिया। जब कमंडलू भर गया तो मत्स्य अर्थात मछली रूपधारी भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने उन्हें रहने के लिए घड़ा दिया। घड़ा भी भर गया और वह घड़ा भी उनके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। तब उन्होंने उस मछली को निकालकर कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य के रूप में तेजी से बढ़ते गए, इसलिए अब कश्यप जी ने उन्हें कुएं से निकालकर समुद्र में डाल दिया। और तब भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर को मार डाला। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम करने के लिए बद्री नारायण चले गए। बद्री नारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, हमने शंखासुर का वध कर दिया है, इसलिए ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से चारों वेदों को ढूंढ लाए और तब तक देह सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों अर्थात 6 व्याकरण कोश, वैदिक ज्योतिष और 6 स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मा आदि देवताओं सहित प्रयाग में आ गए और वहाँ पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, इसलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान, दान और यज्ञ आदि करने वालों की जन्म जन्मांतर के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजा पृथ्वी को इतना वृत्तांत बताकर देवर्षि नारद जी फिर से कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भवती सत्यवती सुखदनी नमो नमः। हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी श्री हरि शीस विरजन देहु अमर वर्य जनहित हे वृंदावनी अब ना करहु विलंब
धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरहि हेतु किन हो तपरी जब प्रश्न है दर्शन दीन हो तब कर जोड़ो विनय उसकी हो हे भगवंतम कंत मम होए दीन जानी जान छाड़ छ सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी दीन हो श्राप कथ परयानी उस आयोगी वर मांगन हारी हो बीट पर तुम जर तनुधारी सुनि तुलसी सपत ही माहु करहु वास तुनीचन धामा दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमुख जानी बिहाला समय पाई योरो पाती तोरा पुजही आस वचन सत्य मोरा तब कोकुल मह गोप सुदामा तू भई तुलसी दामा कृष्ण रास लीला के माही राधे सके प्रेम लाखी नाही दियो श्राप तुलसी तत्काल नर लोक कहीं तुम जन्म हो यो बाला यो गोप बह दानव राजा शंख चूर्ण नामक सिर ताजा तुलसी भता सुखी नारी परम सती गुण रूप अगारे अस दवे कल्पवती जब गए कल्प तृतीय जन्म तब भय हो वृंदा नाम भय हो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को कर अति बंद अतुर बल धामा किन्हा शंकर से संग्रामा जब निज सने सहित शिव हारे मरही न तब कर हर की पुकारे पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पतही संग हारी तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा ढीग हरि पहुँचो जा शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो सतीत्वे धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर संग हारा सुनी उर्सो के उपारा ही छन की दियो कपट हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा उचार जलंधर जसे हते अभीता सोई रावण दस हरहि सीता हास्य प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडे माँ में पति सहारा यही कारण लई श्राप हमारा होए तनुपासन तुम्हारा सुनी हरि तुरंत ही वजन उचार दियो श्राप बीना विचारो लखे नानी जी कर तू तपति को लन हियो जब पार्वती को जरमती तू अस हो जर रूपा जगमह तुलसी बिटपे अनूपा धगवर रूपे हर साली ग्रामा नंदी गंडक बिच लालामा जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है सब सुख भोग परम पद पाई है बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीस उड़े पीरा जो तुलसी दल हरि सिर धारित सुसहस्त्र घट अमृत डारित तुलसी हरि मन रंजन हारी रोग दोष दुख भंजन हारी प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर व्यंजन हो छप्पन हो प्रकार बीन तुलसी दल ना हरहि प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तर छाही लह दे मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलस ही निकट सहस गुने पावत बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठी करही जो नित नर नारी होई सुख भाषा ही त्रिपुरारी तुलसी चलीसा पढ़ी तुलसी तरु गिरिधारी दीपदान करी पुत्र फल पावा बंध नारी सकल दुख दरिद्र हरि हारि परम प्रसन्न आसी धन जन गही कर बसही पूर्णात रही
अभिमत फल जगत महिला ही पूर्ण सब काम कज दलहि। तुलसी तक सहज बसहि हरि राम तुलसी महिमा। नाम लखि तुलसी सुत सुखि राम मानस चालीसा। रचो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोली तुलसी महारानी की जय। जय तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। धन्य तुलसी पुरन तप कीनो। शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपेटानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कौन महीने बोई रानी तुलसा कौन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। कौन महीने हुई तेरा पूजा कौन महीने हुई पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा सावन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंगशीर मास हुई पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को दोपहर गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सांझ को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। सब सखी मैया तेरा यश गावे भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तो उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही हो सके तो और भी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का कथा सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।